बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक औरत थी, बड़ी तेज़ मिजाज थी। हर वक्त शौहर से अपना झगड़ा ही करती रहती, जरा सी बातों में। और एक बात और भी है, हमारे इलाके की औरतों में एक नाज का अंदाज़ है। जो औरत शरीफ होगी, पाक दामन होगी, वो गरम होगी, है ना। और जो वैसी होंगी आवारा किस्म की, वो बड़े नरम अखलाक होंगी। ऐसी चूर बनाओ रखेंगी तुम्हें, बातें बना बना के मीठी मीठी, कि तुम्हें पता भी नहीं चलने का। इसलिए कर्री टर्री जो औरतें होती हैं वो पाक दामन अक्सर होती हैं, अक्सर। तो वो औरत तेज़ मिजाज थी। और नखरे ना करें तो किस पे करें। अपनी माँ को छोड़ा, बहन को छोड़ा, माँ बाप को छोड़ा, भाइयों को छोड़ा, अपने सारे ख़ानदान को छोड़कर तुम्हारे पल्ले बंदी है, तो वो नखरे तुम पे भी ना करेगी अकेले पे, और किस पे करेगी, है ना। तो ये बड़ा एक अंदाज़ है समझने का मर्दों के लिए। बाज़ यूँ कहते हैं कि वो घर की याद में रहे। भाई जहाँ पली याद तो उससे ज़्यादा वहाँ की आवेगी। तुम यहाँ उससे ज़्यादा कि उसे चैन सुकून दो, वो भूल जाएगी पिछले घर को भूल जाएगी। जब ईद आती थी अपने घर को कैसा संवारती और सजाती थी। अब ईद यहाँ आ रही है तो अब यहाँ की फ़िक्र उसे है। लेकिन तुम उसे ऐसी इतना प्यार दो जो वो अपने घर को भूल के इसी घर को अपना घर समझे। और जब वो अपने मैके जावे तो यूँ कहें, मुझे जल्दी छोड़ दो, मुझे अपने घर जाना, अपने घर। और जब तक वहाँ की ध्यान लगी रहेगी तो यहाँ यूँ कहेगी मुझे अपना घर मिला के लाओ, मैं अपने घर जाऊँ, है ना। तो घर बदलना जहन का बदलना है, और जहन का बदलना अखलाक और नरमी से होता है। तो ये बात इस पर थी कि मिजाज की सख्त थी। लेकिन बाज़ ऐसी सख्त हों कि टूट जा चाहे मगर मुड़ नहीं सकती, टूट जावे चाहे मुड़ नहीं सकती। बस रात दिन झगड़ा। एक दिन वो झगड़ा हो रहा था घर में, जब मियाँ बीवी में मेहमान आ गया। अब मेहमान ने आगे शौहर ने कहा, एक मेहमान आ गया, उसका खाना पकेगा। कहना तेरा मेहमान है, तू जान, तेरा मेहमान तू जान। मैंने ठेका उठाया मेहमानों का, अपना बस उठी नहीं। जब ना उठी, शौहर ने सोचा तो पकाने की नहीं, अब मेहमान तो है ही मेरा, अब मैं क्या करूं। बस उसने तरकीब सोची। पड़ोस में एक मकान में वालों से उनसे जाकर कहा, पड़ोस से, भाई हमारा मेहमान आ गया है और हमारी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, हमारी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, लिहाजा तुम उसका खाना पका दोगे, मैं सामान ला दूँ। उन्होंने कहा नहीं, सामान की जरूरत नहीं, सब सामान भी हमारे यहाँ पास है, तुम बेफिक्र रहो, खाना हमारे यहाँ से चला जाएगा। बस अल्लाह अकबर। वो घूम घाम के जो बाहर से घर में आया तो देखा रो रही बैठी हुई, घरवाली रो रही। अरे उन्होंने देखा ये शेरनी जो रात दिन धड़ूक कहती मेरी छाती पे, आज रो क्यों रही है, क्या मामला है। उन्होंने कहा क्या बात हुई, क्यों रो रही है। कहिए मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। हैं इसे माफ़ी भी मांगने लगी, क्या बात हुई, बात बता। उसने कहा मेरे दिल में ये बात आई कि मैं लड़ाई तो हमारी दोनों की, मेहमान से क्या लड़ाई, जब वो आया है मेहमान, किसी का हो, इसका हो मेरा हो, आया तो हमारे घर है, खावेगा तो यहीं। तो मैंने सोचा ला उसके लिए खाना तैयार कर दूँ, खाना बना दूँ। जब मैं किचन में गई, बावर्ची खाने में गई, तो मैंने देखा एक आदमी उसमें से राशन निकाल रहा है, एक आदमी थैले में राशन निकाल रहा है। मैं डर गई। उन्होंने कहा डरो नहीं। कहने लगी तुम कौन हो, क्या कर रहे हो। कहने लगा मैं अल्लाह की तरफ से आया हूँ कि मेहमान तुम्हारे यहाँ आया था, उसका राशन अल्लाह ने यहाँ भेज दिया था तुम्हारे घर पहले ही। अब मेहमान चला खाना खावेगा दूसरे के यहाँ, तो उस तुम्हारे यहाँ से वो राशन ले जाकर उसके अंदर घर में पहुँचा रहा हूँ, तुम्हारे घर में से ले जा रहा हूँ, वहाँ पहुँचा रहा हूँ, मैं अल्लाह की तरफ से हूँ, डरो मत। तो यूँ कहने लगी कि मैं घबरा गई कि वाकई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेहमान का रिज़्क़ उसके आने से पहले पहुँच जाता है। जो हमारे दस्तरखान पर है, हमारी भैंस का, हमारी गाय का, बकरी का, बच्चों का, भिखारियों का, मज़दूरों का, जितना भी राशन वो उनको देना है, अल्लाह ने हमारे घर में पहुंचा दिया। अगर मैं मील लगा लूँ तो जितने मील में नौकर मुलाजिम काम करेंगे तो सब की रोज़ी अल्लाह मेरे हाथ में को देगा नहीं देगा। तो भाई
सेठ जी हम खामखा बन बैठेंगे, और जो मील बंद कर दें फिर छुट्टी भाई, फिर तो अपने लाले पड़े रहेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको अता फरमाया है, ये उसका करम है, उसका एहसान है। इसीलिए कुरान शरीफ में फरमाया ला यसअलून अन्नास इल्हाफा, एक मांगने वाले तो वो हैं जो दरवाज़ों पर भीख मांगते फिरते हैं, यहाँ नहीं मिला कहीं और एक भीख मांगने वाले हैं वो किसी से भीख नहीं मांगते, बस सब्र किए हुए हैं, अल्लाह से मांग रहे हैं। तो फरमाया जो इस तरह सवाल नहीं करते उनका ध्यान तुम खुद करो। एक तो आकर तुम्हारे दरवाजे से भीख ले जा रहा है, और एक तुम खुद ब खुद उसके घर भीख पहुँचाओ, किसके? जो सवाल नहीं करते। तो अल्लाह का कुरान कह रहा है तुम्हारे ज़िम्मे ये भी हक़ है, अगर तुम्हें 10 रुपये निकालने हैं तो 5 तो उनको दो, उनको बांटो जो मांगते फिर रहे हैं, और 5 उनको दो जो मांगते नहीं, गरीब हैं, हाजतमंद हैं, ज़रूरतमंद हैं, लेकिन मांगते नहीं हैं, उनसे कहो। तो ये तो मालूम है हमारे ख़ानदान में बेवा है, परेशान हाल है, ज़रूरत, बीमार को पूछने जाना सुन्नत है, हिंदू हो या मुसलमान हो उसे पूछने जाना सुन्नत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हिंदू हो या मुसलमान हो, दवा की ज़रूरत हो दवा दिलवाओ, पैसों की ज़रूरत हो पैसे दिलवाओ, जो उसका कोई उलझन हो घर में उसको हल करो। पूछने जाने का ये मतलब है, ये नहीं कि खाली बैठ के जाके गए चाय पी कर मैं चलाए, चाय भी उसी के ज़िम्मे, ये नहीं, तरीक़ा नहीं है। तो बहरहाल तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे ही अपने बंदों का मामला रखा है कि बाज़ तो वो हैं जो मांगते हैं, सवाल कर लेते हैं, और बाज़ वो हैं जो सवाल नहीं करते। समझ में आई? अब देखो ये मेहमान बैठे हैं, कहाँ कहाँ से हैं, बिलोचपुरे के, बुढ़ाने के, भवाने के हैं, ये कहाँ का बेगरजपुर, तुम कहाँ के? धनोरा है ना, कहाँ कहाँ के हैं मेहमान, ये सब बैठे हाजी जी हैं। तो मतलब यह है कि कहाँ कहाँ से लोग ये मेहमान तुम्हारे गांव में आए हैं, तो इनकी रोज़ी अल्लाह ने नाश्ते की यहाँ भेज दी, नहीं भेज दी, तो इसमें मेरा क्या कमाल है? इनकी रोज़ी जब अल्लाह यहाँ भेजेगा तो इंतज़ाम भी वही करेगा। अदीम ज़मी सुफराए आम ओस्त, चे दुश्मन बरी खान यगमा चे दोस्त। अल्लाह ताला ने दस्तरखान बिछा रखा है, दुश्मन खाओ कि दोस्त खाओ, काफिर खाओ या मुशरिक खाओ, अल्लाह ने दस्तरखान बिछा रखा है। एक बुज़ुर्ग से मैंने पूछा तुम ये लंगर क्यों चलाते हो, खाना क्यों खिलाते हो इन्हें जो अल्लाह अल्लाह करते हैं आके? अब देखो किस तरह अल्लाह का जिक्र कर रहे थे लोग, कितनी मस्ती के साथ लगे हुए थे, जी मेरा दिल भर भर आ रहा था इनके अल्लाह अल्लाह करने पर कि एक आदमी की भी अल्लाह कहना कबूल हो गया, क्या खबर सबका बेड़ा पार हो जाए। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, अल्लाह ताला कहे तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। कितना बड़ा इनाम है, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। तो ये सारे के सारे जितने थे ज़ाकिरीन कितनी मस्ती से अल्लाह को पुकार रहे थे। इसकी तरकीब सीखनी चाहिए। अल्लाह, जब दूध निकालते हैं यूँ खींचते हैं ना, थन को यूँ खींचते हैं, और यूँ खींच के कहाँ डाल रहे हैं, चाहे बाल्टी में जाओ चाहे कहीं जग में जाओ चाहे नीचे जाओ, यूँ है या जग में डाल लेंगे, गिलास में डाल लेंगे, बाल्टी में डाल लेंगे, तो लाना तो है खींच कर और फिर डालना है एहतियात से। तो जलाल और जमाल दोनों चीज़ें होनी चाहिए। अल्लाह यहाँ दिल में, बाएं छाती से 2 उंगल नीचे, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इस तरकीब के साथ। तो कितनी मस्ती से लोग ज़िक्र कर रहे थे। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और अपनी याद हमें नसीब फरमावे और अपनी याद करने वाले बंदों में हमें शामिल फरमाए। तो इसलिए अल्लाह का ज़िक्र करने वालों को तो मैंने यूँ कहा तुम लंगर क्यों खिलाते हो, क्यों इन्हें बिरयानी और ज़र्दे पियानी ताहरी वगैरह खिलाते हो? तो कहने लगे खा के भी अल्लाह का नाम ले लें जब भी सस्ता सौदा है ना। इस बहाने से भी अगर ये खा के अल्लाह का नाम ले लें तो भी सस्ता सौदा है। तो बाज़ लोग यहाँ हुसैनपुर के छिंटे दिए जाएँ एक दूसरे, अबे नाश्ता करने आया होगा, नाश्ता करने आया, दुआ में शरीक होना आया, वो दुआ में शरीक होना आया, तुम उसका इकराम करो, उसे नाश्ता भी करवाओ, तो ये अच्छी बात है बुरी बात है? बेवकूफ़ी की बातें हैं, जिहालत की बातें हैं,
इसका ताल्लुक़ जोड़ से नहीं तोड़ से। बहरहाल तो इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से इंतज़ाम फरमा रहा। उन्होंने इंतज़ाम भी कर लिया नाश्ते का भी। दोपहर को मेहमान आएंगे जुम्मे मजलिस में, उनका भी इंतज़ाम अल्लाह करेगा। हम किसी से मांगते नहीं, चंदा नहीं करते, है ना। अल्लाह ताला उन्हीं के दिल, तुम्हारे दिल में डालता है। तुम ही तो इंतज़ाम कर रहे हो, कोई और कर रहा है? बोलो, तुम ही तो कर रहे हो इंतज़ाम, तुम्हें कोई कह रहा है? शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक मरतबा सरकारी आदमी आए तो उन्होंने आके बैठ गए। तो उन्होंने देखा इतना लंबा चौड़ा ख़र्चा इनका और बाहर का चल रहा है। तो कहा, उन्होंने पूछा, शेख कहाँ से खाता है? शेख कहाँ से खाता है, यानी इतना ख़र्चा कहाँ से चलता है? तो हज़रत ने कहा, अल्लाह देता है, तवक्कुल पर गुजारा है, तवक्कुल पर गुजारा है। वो समझा नहीं तवक्कुल किसे कहें, कि चिड़िया का नाम है तवक्कुल। वह चला गया। जब चल गया बाहर जाकर ख्याल आया, इतने बड़े आलिम के पास तू गया और कुछ भी ना दे आया, ना ले आया। वापस आया और आगे कहा, हज़रत ये 100 रुपये आपको नजराने में पेश करता हूँ, हदिये में पेश करता हूँ। आपने फरमाया जो बोरिया बिछा हुआ है दरवाज़े में, इसका पल्ला उठा के इसके नीचे डाल दो। और वो जो बोरिया का पल्ला उठाया वहाँ तो पता नहीं कितने नोट पड़े हैं, कितने नोट पड़े। जब वो रख के चलने लगा, फरमाया सुनो, इसका नाम है तवक्कुल। अल्लाह देता है, बंदा अल्लाह देता है, बंदा इसका नाम है तवक्कुल। तुझे भेजा किसने? किसी ने कहा था? अल्लाह ने दिल में डाला कि वापस जा, और जाके देखा, इसका नाम है तवक्कुल। हमारे हज़रत जलालाबादी रहमतुल्लाह अलैह उनकी कब्र पर रहमत फरमाए, एक आदमी आया और उसने 100 रुपये हज़रत को पेश किया। उस ज़माने में 45 बरस पहले की बात है, जब 100 रुपये की कितनी अहमियत थी। अब तो 500 की भी नहीं है। तो उन्होंने वो 100 रुपये हदिये में पेश किए। कहा कि कैसे हैं? फरमाया, हज़रत ये आपके हैं। मेरे कैसे? फरमाया, मेरा एक काम अटक रहा था, मैंने मन्नत मानी थी, ए अल्लाह मेरा फ़लाँ काम कर दे, तो 100 रुपये हज़रत जलालाबादी को और 100 रुपये मरकज़ में हज़रत मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह को दूँगा, ये मैंने मन्नत मानी थी। अच्छा, तो फिर फरमाया, काम हो गया? फरमाया, जी अल्लाह का शुक्र है, काम हो गया। उनको पहुंचा दिए मरकज़ में कि जी पहुंचा दिया। अच्छा, अब मेरा नंबर है, लाओ, अब मेरा नंबर है, लाओ। फिर फरमाया कि अल्लाह देता है, बंदा कि भाई यूँ तो है बात, तुम्हारी है, हमारी है, सबकी नहीं है। जो दुकान खोल कर बैठा है, अल्लाह भेजता है गाहक को, और आप आमदनी कमाते हैं। अल्लाह ही तो भेजता है गाहक। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से किसी ने कहा कि दाऊद क्या बात है, आज तुम्हारी ज़ीरा बिकी नहीं। वो लोहे की वो बनाते थे यहाँ पहनने की, तलवार तीर असर न करे, ज़ीरा वो बेचा करते थे। और अल्लाह ने आपको ये ताकत दी थी, लोहा हाथ में मोम हो जाता था, जहाँ को चाहे मोड़ो, आग के पिंगलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आपने फरमाया आज कोई गाहक ही नहीं आया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इंसान थे ना, गलती तो इंसान से ही हो। तो फरमाया कि आज को गाहक ही नहीं आया। एकदम वही नाजिल हुई, ए दाऊद ज़रा ऊपर को देखो, आसमानों में ज़ीरे लटकी हुई हैं। फरमाया तुमने यूँ कहा आज गाहक नहीं आया, गाहक ख़रीदता है या हम ख़रीदार हैं? ये तो हमने बहाना बनाया है कि कोई मेरे से लेना आ रहा, कोई माचिस लेना आ रहा, बहाना बनाया है। ख़रीदार तो हम हैं। अगर हम भेजेंगे तो ख़रीदार आवेगा, नहीं भेजेंगे तो ना। अब जब ऐसा मामला होगा, सौदा नहीं बिकेगा, तो शैतान आ जाएगा हमारे पास, देखिए तेरा दुकान बंदवा दी किसी ने, तेरी दुकान तो बंदवा दी किसी ने। अच्छा, जब गया किसी के पास झाड़ फूँक वाले गए, कहना हाँ भाई दुकान पे बहुत जादू कर रखा, तेरे तो जादू है, और दुकान बंदवा दी। अच्छा, बंदवा, और अल्लाह मियाँ दिखा भी देता है बाज़ दफ़ा। किसी ने हल्दी फेंक दी, किसी ने मिर्च फेंक दी, किसी ने नींबू फेंक दिए वहाँ दुकान के आगे को या मकान के। अब तो पक्का यकीन हो गया कि हाँ भाई वाकई तू सही करा, बांध दी मेरी दुकान, तुझे खोल लो। कहने खोल दूँगा, 551 रुपये लगेंगे कम से कम। 40 दिन का इलाज है, 40 दिन तक कौन बैठा रहेगा? 551 देगा, या जब 2-4 दिन ना काम चल फिर किसी दूसरे के पास डालेगा, इलाज तोड़ देगा। पहले को ये मुंह हो जाएगा, कहें जब तूने इलाज पूरा नहीं किया 551 कहेंगे ले, मैं तो पूरा काम दिया था करके, या नहीं?
लेकिन हम मुसलमान हैं, हमें मोमिन होना चाहिए। और मुसलमान किसे कहें? जो अल्लाह के कुरान पर ईमान रखता हो, उसे मोमिन और मुसलमान कहते हैं। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, कि जितने जानदार हैं सबकी रोज़ी अल्लाह ताला यूँ कह रहे हैं मेरे ज़िम्मे है। तो सब जानदारों की रोज़ी किसके ज़िम्मे? और उसका गोदाम कहाँ है जहाँ से तकसीम करेंगे? वफ़िस्समाइ रिज़्क़ुकुम, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं तुम्हारा रिज़्क़ आसमानों में है। वफ़िस्समाइ रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, जिसका तुमसे वादा किया जा रहा है वो रोज़ी का गोदाम आसमानों में। तो मुझे ये बताओ भाई मुसलमानों, भोले भाले मुसलमानों, ये बताओ जब गोदाम आसमानों में हो और तकसीम की ज़िम्मेदारी सिवाय अल्लाह के किसी के ना हो, तो बताओ है कोई माई का लाल पंडित मुल्ला जो किसी की रोज़ी बांध दे? हैं? आओगे चक्कर में किसी के? बिल्कुल नहीं आना, बिल्कुल नहीं आना। अल्लाह तबारक, हाँ बीमारी कोई उसका इलाज करो, लुक़मा हलक में नीचे नहीं उतरता, खाना खाते हुए उल्टी होती है, दस्तकश, इसका इलाज करो। शिफा अल्लाह ने दवा भी उतारी है, शिफा भी देने वाले अल्लाह ही है। क्या खबर किस बहाने से अल्लाह शिफा देंगे, किस डॉक्टर से देंगे। लेकिन अपने हद के अंदर। एक इमाम साहब थे बेचारे, उस्ताद पढ़ाते थे मदरसे में, उनकी बीवी को तकलीफ़ हो गई बड़ी सख्त, तो वो ले गया डॉक्टर के यहाँ, भर्ती कर दिया, ठीक हो गई, आधी ठीक हो गई। आधी ठीक होने के बाद घर ले आए। शागिर्दों ने कहा उस्तानी साहिबा ठीक हो गई थी आधी, हज़रत घर क्यों ले आए, क्या वजह है? तो जाकर कहा हज़रत जब उस्तानी साहिबा ठीक हो गई थी तो आप घर क्यों ले आए अभी से? तो फरमाया हाँ बस भाई वहाँ का इलाज महंगा है, वहाँ का इलाज महंगा है। यूँ नहीं बताया कि मेरे पल्ले कुछ नहीं था, मैं कहाँ से लाता। और है भी हकीकत, लोग सूद पे ले करके रुपए लगाते हैं और फिर मारे मारे फिरते हैं। ये अल्लाह की तरफ से अजाब है, फिटकार है। जो फरमाया वहाँ का जो है इलाज महंगा है। बस शागिर्द समझ गए कि हज़रत के पास इंतज़ाम ना होने की वजह से इलाज नहीं करा रहे हैं, घर ले आए, जो कुछ नतीजा होगा अल्लाह के सबूत, अल्लाह के सबूत। शागिर्दों ने फिर इंतज़ाम किया और इंतज़ाम करके कहा हज़रत वहीं दिखाओ, इलाज न तोड़ो बीच में। फिर पूरा इलाज शुरू हुआ, अल्लाह ने शिफा अता फरमाई। तो हम तो अपने उसूल से चले ना, जब हमारा ईमान सही हो। तो जलालाबाद या हाजी राशिद, और हम गए वहाँ हज़रत सैयद साहब के पास, बीमार थे हज़रत, ज़्यादा हो रहे थे। सैयद साहब के पास जब गए तो हमने मशवरा किया आपस में, भाई जो कुछ देना इकट्ठा दे दो, हज़रत के काम आवेगा। तो 8-10 हज़ार 7 हज़ार कितने थे याद नहीं, तो हमने सब ने वो 3-4 थे, हम इकट्ठा करके हज़रत के हवाले कर दिए। हज़रत ये हम सब की तरफ से है आपकी खिदमत में। हज़रत ने फरमाया जब हुसैनपुर आता जब ले लेता, यहीं दावत पहुँचा दी, हुसैनपुर जाने की मुझे क्या ज़रूरत पड़ी। बस वो खैर ले लिए, हम तो खुश हुए, अल्लाह तेरा शुक्र हज़रत जी को दे दिए, हज़रत के काम आएंगे। एक आदमी आया सैयद वहीं का, हुसैन वहीं का, जलालाबाद का, आगे कहा भाई क्या हुआ दवा का? तो ये दवा चल रही है, कल को जाना है परसों को, और वो दवा का कहा दवा ना तोड़ना, कि हाँ जी इरादा तो ये दवा ना टूटे, मगर इंतज़ाम नहीं हो पाया अभी, परसों को या कल को जाना है दवा लेने के लिए दिल्ली। तो हज़रत ने जब ये सुना इंतज़ाम नहीं हो पाया है, वो बटुआ उठाया और उसमें से तकरीबन 10-12 हज़ार रुपये निकाल के उसके यूँ मुट्ठी में करके दिए, हमसे सारे ही निकाल के दे दिए। हम देख रहे आपस में एक दूसरे के मुँह लो, हम तो आए थे हज़रत जी को मोहताज समझ के, हज़रत जी ने सारे इधर को दे दिए है भाई, हज़रत जी ने इधर को दे दिए। तो मालूम हुआ हज़रत की नज़र अल्लाह पर है, जिसने अब बटुए में दिए फिर देगा या नहीं। कोई तुम अक्लमंद हो ना बहुत, आज यूँ करियो, दूध जो निकाल लोगे सुबह को या निकाला हो तो निकाल लियो ना, बस पाव भर निकाल लियो, कहना भाई हमें तो पाव भर की ज़रूरत है आज, बस ज़्यादा नहीं, शाम को सारा निकाल लेंगे, आज का भी और रात का भी सारा इकट्ठा निकाल लेंगे। तो शाम को कितना निकलेगा, फट जाए तो दूध फटेगा और या जलेगा या ख़राब हो जाएगा। और अगर सारा निकाल लिया शाम को, फिर ताज़ा ताज़ा भरेगा नहीं भरेगा। ये जेब को खाली तो करो, जब भी तो अल्लाह पीछे से अता फरमाएगा। और अल्लाह ताला क्या करें, एक दोगे अल्लाह के नाम पे 10 दुनिया में 70 आखिरत में अता फरमाऊँगा या नहीं। अल्लाह तबारक व तआला अपने फ़ज़ल से तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो हमारा ईमान ये होना चाहिए
कि अल्लाह देने वाले हैं, हम लेने वाले हैं। ये सांस कौन दे रहा है बोलो? तो जब सांस अल्लाह दे रहा है तो खाने को, पीने को, रहने को, मरने को और कब्र में हर जगह अल्लाह अल्लाह है। और कुछ है बाकी तो खैर सल्ला है या है कुछ? तो इसलिए अल्लाह अल्लाह जो मस्ती से कर रहे थे, ये मुझे वजद आ रहा था कि कितनी मस्ती से अल्लाह का नाम पुकार रहे हैं। अल्लाह हमें अपना नाम लेने की तौफीक अता फरमा।